and the situation there was not good. वहाँ सूरत हाल बिल्कुल अच्छी नहीं, लोग शदीद तनाव में हैं। वो बस वहाँ से निकलना चाहते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे लोग हैं जो अमरीकी हुकूमत, बैनुल-अक़वामी इदारों या किसी गैर मुल्की कंपनी के साथ काम कर चुके हैं। मैं अमरीकी शहरी हूँ, लेकिन मैं भी वहाँ अपने ख़ानदान के साथ फंस गया था और उनके पास मुझे वहाँ से बाहर निकालने का वाहिद ज़रिया अमरीकी एयर फोर्स के ज़रिए इनखला था। लेकिन ये सारा सफ़र इंतहाई तकलीफ़ दह था। ईमानदारी से बताऊं तो मैं अपने पीछे रह जाने वाले तमाम ख़ानदान के लिए, कज़न्स, अपने बहनोइयों के लिए बहुत फ़िक्रमंद हूँ। मेरे 2 बहनोई पिछली हुकूमत में आला ओहदों पर थे। उन्होंने कल भी एयरपोर्ट पे दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन उन्हें इजाज़त नहीं दी गई। हमें पता चला है कि तालिबान पहले ही लोगों के घरों में जाकर उन्हें चुन रहे हैं, ख़ास तौर से वो जो आला ओहदों पर थे। उनमें से कई के बारे में कुछ पता नहीं है कि वो कहाँ चले गए। इस वक्त सिर्फ अमरीकी शहरियों और ग्रीन कार्ड रखने वालों को आने दिया जा रहा है। Now this is the time to do something for them. Things are going crazy over there. वहाँ हालात बहुत ख़राब हैं क्योंकि लोग शौक में हैं। 20 साल तक उन्होंने इत्तेहादी और अमरीकी अफवाज के साथ काम किया और आखिर में हमारे सदर ने उन्हें रातों रात बेच दिया। हम सदर जो बाइडेन के मोतरफ हैं कि वो सबकी मदद कर रहे हैं। मेरा वहाँ से सफ़र बुध को शुरू हुआ था और मुझे यहाँ अमेरिका पहुँचने में पूरा हफ्ता लगा है। कतर में बहुत बदनज़मी थी, लेकिन उसके लिए मैं अमेरिकी अफवाज को इल्ज़ाम नहीं देता। उन्हें एक रात पहले ही हज़ारों लोगों को लाने और उन्हें हिफाजत मुहैया करने के अहकामात मिले थे। Overnight to bring thousands of people and protect them.